देखिए कल मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था, जिसमें हमने ये देखा था कि दो वेव्स सुपरपोज कर सकती हैं एक ही पॉइंट पर, और जब वो एक ही पॉइंट पर सुपरपोज करेंगी तो उससे एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, और वो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू डिफरेंट वेव्स। दो अलग-अलग वेव का जितना भी डिस्प्लेसमेंट है उनका आप अलजेब्रिक सम कर देंगे तो ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ये उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा y। और उसके बेसिस पर हम लोग अब पहला टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कैसे इंटरफेयर करती हैं, नाम से तो लग रहा है इंटरफेरेंस, तो मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगी और चेंज करेंगी एम्पलीट्यूड को। अच्छा, इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो वेव्स होंगी वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन क्या है, जो भी वेव्स आ रही है एक ही पॉइंट पर दोनों सुपरपोज कर रही है वो दोनों कितनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। अब उनके बेसिस पर पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगा, फिर हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके बता देंगे कि हाँ हमने एक्सपेरिमेंटली जो स्टडी किया है उसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, फॉर्मूला भी बना करके बता देंगे कि हाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी यही बातें हो रही है। अच्छा, अब मैं इसमें दो तीन ग्राफ बनाता हूँ, उन ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है। दो टाइप का इंटरफेरेंस होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वेव फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं और इस जगह पर हम लोग लिखेंगे वेव सेकंड। इसमें आपको टाइम पीरियड और फेज दोनों बताऊंगे। एक नया क्वांटिटी लेकर के आएंगे, दैट इज पाथ डिफरेंस, जिसको हम लोग लैम्डा से लिखेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात वेव फर्स्ट, इसके लिए हम लोग फेज लिखते हैं, टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, ये पता लग जाएगा यहां से यहां तक कितना टाइम है, वन टाइम पीरियड, 2t, ये 3t। ये सोर्स है, फर्स्ट सोर्स है जिससे साउंड वेव आ रही है, ये सेकंड सोर्स है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वेव। और ये दोनों अलग अलग बनाई है, बेसिकली ये दोनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है, मिल रही है, इंटरफेयर कर रही है। अच्छा मैं इनके फेज लिखता हूं, यहां पर इसका फेज होगा 0, इस जगह पर फेज होगा i, here 2pi, this one 3pi, ये दो वेव कंप्लीट होगी मतलब 4pi, 5pi एंड 6pi, ये फेज है। और सेकंड वेव के फेज सेम होगी एंड 6pi। अब ये दोनों वेव एक ही पॉइंट पर सुपरपोज हो रही है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट यहां पर होगा, रिजल्टेंट आपको दिख रहा है कि क्रस्ट पर क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ पर क्या लिखा जा रहा है, ट्रफ पर ट्रफ आ रहा है। तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे और एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड a है और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, a है, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की वेव है और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, सेम एम्पलीट्यूड की और सेम फ्रीक्वेंसी की है। अब मैं आपसे दो चीजें पूछूंगा। सबसे पहला मैं आपसे पूछूंगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, डेल्टा पाई से लिखेंगे। और दूसरा मैं आपसे पूछूंगा पाथ डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, डेल्टा लैम्डा या लैम्डा से भी लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस बताइए, जब ये दोनों वेव इस पॉइंट पर आती हैं तो दोनों कितने फेज पर होती हैं, ये 6pi फेज पर है, ये भी 6pi फेज पर है, 6pi - 6pi 0 फेज डिफरेंस। तो 0 फेज डिफरेंस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, रिजल्टेंट वेव में यहां पर होगा, जिसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है। ये जो वेव मैंने बनाई है ये कितने एम्पलीट्यूड की है, ये 2a एम्पलीट्यूड की है। यहां पर ये इसको नीचे लेकर के जाना चाहता है माइनस से, ये भी माइनस से, माइनस से कितना लिखा जाएगा, -2a। तो यहां पर इसका एम्पलीट्यूड हो गया -2a, इस जगह पर 2a। तो अब आपको इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देगी, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वॉल्यूम आपको तेज सुनेगी। इस केस में ये आपको याद रखना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, इन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस कितना है,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा पता था कि वेवलेंथ, एक वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज वेवलेंथ। तो वन वेवलेंथ तो इसने कितना पाथ ट्रेवल किया, तो आंसर है 3 लैम्डा पाथ ट्रेवल किया इसने भी 3 लैम्डा पाथ को ट्रेवल किया। तो 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस इज 0। तो पहली कंडीशन आ गई हमारे पास। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको तब देखने को मिलेगा जब दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस भी 0 होगा और पाथ डिफरेंस भी 0 होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, अब मैं यहां पर सोर्स की पोजीशन चेंज करता हूं। ये सोर्स हमने पहले यहां पर रखा हुआ था, अब मैंने सोर्स को इस जगह पर रख दिया, यहां से वाइब्रेशंस होंगे। एक सोर्स यहां रखा हुआ है, दूसरा सोर्स यहां पर रखा हुआ है, दिस इज द सेकंड सोर्स। अब हम इसके फेज लिखते हैं, क्या फेज होंगे इसके, यहां से शुरू होगा, यहां पर फेज कितना होगा 0 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। अब अगर ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पर आकर के मिलेंगी तो बताइए फेज डिफरेंस कितना, 2 पाई। कहीं से भी देख लो, 6 पाई माइनस 4 पाई, 5 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 2 पाई, कहीं से भी माइनस कर सकते हो आपको फेज डिफरेंस सब जगह पर कितना मिलेगा, सब जगह पर आपको फेज डिफरेंस 2 पाई मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन आ गई। अब बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव, ये रिजल्टेंट वेव है। ये जो हम लोग थर्ड वेव बना रहे हैं, ये कौन सी वेव है, इसका रिजल्टेंट वेव है, दोनों वेव का सुपरपोजिशन है। फिर से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ क्या, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, देखो ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, ये प्लस से कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये माइनस से माइनस 2a हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ते ही क्या बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सेकंड कंडीशन आ गई, when phase difference is 2 pi then there will be constructive interference between the two waves which are of the same frequency and same amplitude. Path length, पाथ डिफरेंस बताइए, लैम्डा पाथ डिफरेंस, ये कितना ट्रेवल कर रही है 3 लैम्डा, 2 लैम्डा 1 लैम्डा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। इसी तरह से अगर हम इस सोर्स को और आगे लेते हैं, दोनों सोर्स में डिफरेंस कर दिया, एक सोर्स यहां लगा हुआ है साउंड का, दूसरा सोर्स यहां पर है, ये सेकंड सोर्स है। अब इस केस में ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, फेज डिफरेंस आएगा 4 पाई और पाथ डिफरेंस आएगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, पाथ डिफरेंस विल बी 2 लैम्डा एंड सो ऑन। अब देख लो समझ आने लग गया, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसा चलता रहेगा एंड 2n पाई। जनरल फार्मूला आपने क्या बना दिया, 2n पाई, n की वैल्यू आप स्टार्ट कीजिए 0 से, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 into 1 into पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 4 पाई हो जाएगा। तो आप 0 2 पाई 4 पाई n पाई 6 पाई ऐसा लिखने के बजाय सिर्फ एक ही बात लिख सकते हैं, द फेज डिफरेंस विल बी 2n पाई, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और पाथ डिफरेंस 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड n लैम्डा। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 0 से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 0 रखोगे तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 लैम्डा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा। तो ये पूरा लिखने के बजाय हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं n लैम्डा लिख सकते हैं इसमें। तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं आपको कंडीशंस बताता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। उसका मतलब ये होगा कि दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपको कोई इंटेंसिटी कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। अब वो कंडीशंस कब प्रोड्यूस होती हैं, ये याद कर ली कंडीशंस, ये मैंने ग्राफिकल मेथड से बताया है, अभी मैं आपको मैथमेटिक्स से इसको प्रूव करके बताऊंगा। तो ये कंडीशन को इरेज कर देते हैं, अब दूसरी वेव क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग इनका डिफरेंस इस तरह से रखेंगे कि कौन सा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो। दिस इज द सेकंड सोर्स, वेव यहां से स्टार्ट, क्लियरली आपको विजिबल है, ये ट्रफ आ रहा है तो ये प्लस आ रहा है, माइनस से प्लस है तो वो y1 + y2 फार्मूला लगा लो, माइनस से प्लस है कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव क्या रहेगी, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, माइनस से प्लस
इसमें देखिए नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देखते हैं। अच्छा सबसे पहले इनके फेज लिख देते हैं, क्या क्या फेज है। यहाँ से रेट स्टार्ट हो रही है, ये सोर्स है, तो मतलब कि ये जीरो फेज है, दिस इज 5 ये वन वेव यहाँ कंप्लीट होगी ना, तो 2 का यहाँ आएगा। नेक्स्ट 3 5 4 5 एंड 5 5 दोनों सुपरपोज हो रही हैं एक ही पॉइंट पर। जहां पर एक वेव का क्रस्ट आ रहा है वहां पर दूसरी वेव का क्रस्ट आ रहा है, वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट मिला 0। फिर इस पॉइंट पर रिजल्टेंट 0, इस पर 0, इस पर 0, इस पर 0, वेव क्रिएट ही नहीं, रिजल्टेंट वेव बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? अच्छा आप कंडीशन बताओगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंडीशन आपको दो तरह से बोलनी है, एक तो किसमें, एक तो फेज डिफरेंस में बोल रहे हैं, दूसरा लैम्डा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस दोनों के रास्ते में कितना डिफरेंस है, दैट इज लैम्डा। अच्छा पाई बताइए, पाई माइनस कर लो, कैसे कर लो, पाई माइनस 4 पाई 6 पाई माइनस 5 पाई 1 पाई, तो फेज डिफरेंस इज 1 पाई। पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा बाय 2। ये कितनी वेव है, ये 3 लैम्डा है। यहां पर देखो 1 वेव 1 लैम्डा, 2 वेव 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, ये 2.5 लैम्डा है, तो 3 लैम्डा ये 2.5 लैम्डा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2, दिस इज पाथ डिफरेंस। लैम्डा अपॉन 2 इज द पाथ डिफरेंस। तो जब फेज डिफरेंस 1 पाई होगा और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, उस केस में आपको कौन सा इंटरफेरेंस दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। ये कंडीशन है उसकी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब मैं इसको सोर्स को थोड़ा मेरे को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं सोर्स को यहां से उठा करके इस पोजीशन पे लगा देता हूं। यहां पे लगाऊंगा तो फिर से क्या होगा, फेज 0 पाई here the phase is 2 pi, this one is 3 pi, minus कर लो 3 pi 6 pi minus 3 pi, the phase difference is 3 pi and path difference 1.5 lambda। ये 3 lambda है, ये 1.5 lambda है, 3 है ये 1.5 है, 3 minus 1.5 1.5 आएगा, तो आप इसको 3.5 lambda को क्या लिख सकते हैं, 1.5 lambda को क्या लिख सकते हैं, 3/2 lambda। इसी तरह से अगर सोर्स हम यहां लगा दें तो 6 pi minus pi, the phase difference is 5 pi and it will be 2.5 lambda। 2.5 lambda को हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला n plus 1 2n plus 1। अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2n plus 1 pi लिखना पड़ेगा। इसको 2n plus 1 upon 2 yes 2n plus 1 और lambda upon 2 ये लिख सकते हो। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। ये किसका जनरल फार्मूला हो गया, पाथ डिफरेंस का। ये जनरल फार्मूला हो गया फेज डिफरेंस का। तो जब फेज डिफरेंस 1 पाई 3 पाई 5 पाई होगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब या पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 3 अपॉन 2 लैम्डा 5 अपॉन 2 लैम्डा ये चलेंगे। पाथ डिफरेंस तभी कौन सा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। कंडीशंस याद होगी। अब इन कंडीशंस को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ये तो ग्राफिकल मेथड है। उसके लिए हमें दो वेव्स की इक्वेशन लेनी पड़ेगी, फर्स्ट वेव सेकंड वेव। देखिए क्या क्या इक्वेशंस होंगी। सबसे पहले इक्वेशन हम लोग ये लिखते हैं, द फर्स्ट वेव इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट y1, एम्पलीट्यूड है a, sin kx minus omega t plus phi। phi फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट दूसरी वेव है y इक्वल टू a sin kx minus omega t। दोनों वेव सेम ही थी, दोनों वेव सेम बनाई थी मैंने, सेम एम्पलीट्यूड थी, सेम उनका टाइम पीरियड था, तो ये पूरी इक्वेशन सेम आएगी। बस इसमें मैंने एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दी, क्या, प्लस पाई। यही तो वो फेज डिफरेंस है जो आपको बताएगा कि फेज अगर 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर ये फेज पाई आएगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक वेव और दूसरी वेव दोनों में कितने का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल पाई का डिफरेंस है तो हमने एक वेव में प्लस पाई लगा दिया। अब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, y y1 plus y2 वैल्यू पुट कर दो, y y1 is a sin kx minus omega t plus phi and
प्लस ए साइन kx माइनस ओमेगा टी। यहां से ए कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ भी ए मल्टीप्लाई में था, यहाँ भी ए मल्टीप्लाई में था, दोनों को मैंने इसको कॉमन ले लिया यहाँ से। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। वो फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी। ये इसका लिखा रहेगा 2 cos a minus b upon 2 and sin a plus b upon 2 plus in the formula of sin a plus sin b। सर दूसरा वाला फाइन आ गया, कौन से वाला? राइट वाला। तो हमने ये लिख दिया ना फेज डिफरेंस फाइन, एक में लिख दिया। हमने बोला कि ये वाली वेव इतना आगे चल रही है या इतना पीछे चल रही है, तो अपने आप ही फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक वेव तो 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेव हमें नहीं पता कहां से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए हमने यहाँ फाइन लगा दी। इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos a minus b upon 2 a plus b upon 2 y is equal to a, इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा sin नॉट sin 2 cos, ये पूरा a है और ये पूरा b है। a की वैल्यू बताइए, ax minus omega t plus phi, ये a है माइनस में भी लिखना है, माइनस लिखा और ये पूरी क्वांटिटी यहां लिखा हुआ है ax minus omega t, ये b हो गया और इन दोनों पे डिवाइड में यहां पर डिवाइड में 2। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, इसको नीचे लिखेंगे, यहां पूरा बनाएगा sin a plus b by d। a क्या है, ax minus omega t plus phi, this is a plus kx minus omega t b upon 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, लिखता हूं क्या है इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट। y is equal to a 2 cos, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा ये माइनस हो जाएगा, इसके बाद क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस ये माइनस ये हो जाएगा, so it will be cos phi divided by 2। नेक्स्ट ये ब्रैकेट ओपन करोगे kx it will be 2kx omega t minus omega t minus 2 omega t and plus 5 और इस पूरे की डिवाइड में था 2। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2a cos phi upon 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2a cos phi upon 2 और sin, इसको अलग-अलग करना है, 2 को इसके डिवाइड में लिखेंगे तो इट विल बी kx, फिर इसके डिवाइड में लिखेंगे ओमेगा t प्लस phi अपॉन, ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट, ये बन गई रिजल्टेंट वेव। अब इसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो एम्पलीट्यूड और दूसरा पीरियोडिक फंक्शन। एम्पलीट्यूड क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे, पाई पे डिपेंड करता है, ये आ गया पाई फार्मूला में, एम्पलीट्यूड के फार्मूला में। इसके बाद ये क्या है, इस इक्वेशन में ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन बताएगा कि साइन वेव क्रिएट हो रही है। दो चीजें होती हैं किसी भी वाइब्रेशन के इक्वेशन में, पहला होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है पीरियोडिक फंक्शन। तो ये एम्पलीट्यूड है और ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब आपको इस इक्वेशन को देख करके ये समझ आ चुका है दैट एम्पलीट्यूड इज 2a cos phi upon 2। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताइए क्या होगा। अभी मैंने वेव्स बनाई थी a plus a 2a minus a minus a minus, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होगा कि एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए, और वो टर्म क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगी, 0 होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन मैं लिखता हूं इसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखिए, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम
हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a होगा। अभी वेव बनाई थी मैंने, उसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, 2a आ रहा था प्लस 2a माइनस 2a, रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a है तो cos pi by 2 क्या होना चाहिए, तो cos pi upon 2 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप cos की वैल्यू बताइए 1 कहां पे होती है, cos की 1 0 0 होती है, cos pi by 2 मतलब कि यहां पर आपको बताना है कि pi by 2 की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो cos 0 लिखोगे तो 1 आता है, तो यहां पे लिखा जाएगा 0, फिर नेक्स्ट लिखा जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने बताया था फिर 180 डिग्री पर बनाएगा, फिर इसके बाद 3 पाई नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 0 0 into 2 पाई into 4 पाई आना चाहिए, 4 पाई आएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 पाई पर फिर से प्लस 1 आएगा, फिर इसके बाद 4 पाई पर फिर इस पर आएगा, इस पाई में माइनस नहीं आता है, इसमें पाई में cos पाई पे माइनस 1 आता है, हां 180 डिग्री, हां माइनस 1 आता है, ऐसे सीधा ही मान देंगे, तो -1 cos pi by 2 प्लस 1 चाहिए माइनस 1 चाहिए, नहीं ये देखो अभी इसकी कंडीशन अपने क्लियर करते हैं, 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, फिर ये मल्टीप्लाई के ऊपर लिखना आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा, ये 4 पाई, ये 6 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, इसमें हमें ये चेंजेस करना है, इसको 3 पाई लिखेंगे, इसको 4 पाई। ओके, पाई बाय 2 की वैल्यू सुनिए ध्यान से, अगर पाई बाय 2 की जगह पाई लिखता हूं मैं तो cos पाई कितना होता है, -1 होता है, -1 अगर आप यहां पर लिखोगे तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, -2 आएगा, इसका मतलब ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ना, +2a आए या -2a आए, दोनों किसको बताएंगे, दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ही बताएंगे। और ये प्रॉब्लम मैं अभी दूर कर देता हूं आपकी, ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 5 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड 2n। तो आगे फेज डिफरेंस, यहां पर इसको दोबारा से समझ लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए ये वाली टर्म या तो +1 हो या -1 हो, तो मैंने 5/2 की सारी वैल्यूज लिख दी, जहां पर +1 आता है और माइनस, cos की टेबल पता है क्या, cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री तो +1, तो उसी के बेस पर तो लिखा है कि 5/2 की अगर मैं ये वाली वैल्यूज लिखूंगा तो या तो ये +1 आएगा या ये -1 आएगा, और ये अगर +1 -1 होगा तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी +1 -1 आने से, और एम्पलीट्यूड क्या रह जाएगा 2a व्हिच इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग फाई की वैल्यूज क्या चलेंगी, फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये फेज डिफरेंस होगा, तो आपको ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, 2a मिलेगा। तो इस तरह से लिखी जाएगी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, यहाँ आएगी 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, दोनों मैक्सिमम को बताएंगे +1 -1। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लिखते हैं हम सेकंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, और इस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम नहीं लिखा जाएगा, इसको मिनिमम एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा, और ये सिर्फ कभी पॉसिबल हो सकता है, देखो ये तो कांस्टेंट है, दोनों वेव में कुछ एम्पलीट्यूड था, ये तो बदलेगा नहीं, ये वाली टर्म क्या हो सकती है, ये टर्म 0 होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे कि cos pi/2 0 कहां पे आता है, cos pi/2 0 कहां पे आएगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे pi/2 की वैल्यू, क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसमें हमने लिखा था 90 डिग्री के लिए लिखना था, सो इट विल बी pi/2 cos 90 डिग्री 0 होता है, इसी तरह से फिर आएगा 3/2 सॉरी it will be pi and so on, ऐसा चलेगा,
ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये कंडीशंस मिल जाएंगी फेज डिफरेंस। ये 2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे 2 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। दिस विल बी 3 pi, दिस विल बी 3 pi 5 pi डैश 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 2m plus 1 ये कंडीशन आ गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने ग्राफिकली भी समझ लिया और मैथमेटिकली भी इसको देख लिया। अब मैं आपको वेव्स दिखाता हूं और फिर वेव्स के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज बीट्स। तो पहले वेव्स देख लेते हैं, फिर दोबारा से प्रोजेक्टर ऑफ करेंगे, फिर मैं आपको बीट्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर बीट्स को हम लोग प्रैक्टिकली सुनेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं।